अबे गधे, तू यहाँ क्या कर रहा है? सो रहे हैं बाबूजी। अरे गधा प्रसाद, तू अंदर कमरे में नहीं सोया? क्वेश्चन मार्क। कमाल है, हमने तेरे लिए इतनी मेहनत से पलंग सजाया था। यो भैया, क्वेश्चन मार्क। कोई नई बात नहीं है गोमुख। गधा प्रसाद, हमने पलंग सजाया और तू यहाँ सोया? घोटक भैया, आपने हमको सुहागरात मनाने के लिए कमरे के अंदर धकेला। जैसे हमने सुहागरात मनाना शुरू की, पलंग टूट गया। टूट गया? कैसे? कब? कहाँ? बाबूजी क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। क्रोध करना हमारे संस्कार नहीं है बाबूजी। फुल स्टॉप। बाबूजी, गोमुख सही कह रहा है। अब ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। हाँ। उसके पीछे दौड़ने से क्या फायदा? चलो। अरे बाबूजी, दिया। बाबूजी, बाबूजी। जय माँ काली पहाड़ी। हरिओम, हरिओम। ये हुआ कैसे? तुम लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। बाबूजी, हमने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। ऐसे मजाक किया था? इस तरह के मजाक चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है बेटा। बाबूजी, अगर मेरे गधे को कुछ हो जाता तो, अगर उसे चोट लग जाती तो, चिड़ियाघर में नागिन बहू का पहला दिन और ऐसे मजाक। बाबूजी, वो गोमुख का आइडिया था। इसी ने बोला कि मजाक करते हैं। मेरा आइडिया? भैया झूठ बोलना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप। बाबूजी, ये मेरा नहीं, घोटक भैया का आइडिया था। इन्होंने कहा था कि गधे की सुहागरात पर डॉट 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 करेंगे। डॉट 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 कहीं के अपने बड़े भाई पे झूठा इल्जाम लगाता है? हाँ? क्या ये चिड़ियाघर के संस्कार हैं? क्यों, तूने नहीं कहा था कि गाड़ी को गलत ट्रैक पे चलाते हैं? ये तेरा ही आइडिया था। भैया ये आपका आइडिया था। तेरा आइडिया था। ये आपका आइडिया था। तेरा आइडिया था गोमुख। अब कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। अगली बार ऐसा मजाक नहीं करेंगे। हरिओम, हरिओम। अगली बार नहीं करेंगे मतलब? बेटा, सुहाग रात एक बार होती है, बार बार नहीं होती। सॉरी बाबूजी। सॉरी। अब सॉरी वारी करने से फायदा नहीं है। आज गधे और उसकी फैमिली को ट्रेन पे भी चढ़ाना है। उसकी तैयारी करो जल्दी। हाँ बाबूजी, बाबूजी सबकी टिकट कंफर्म है। बस सिर्फ गंगा और उसके बछड़े की टिकट कंफर्म नहीं है। हाँ, मैं काम करता हूँ ना बाबूजी, गधे के बाबूजी को और गंगा को स्टेशन ले जाता हूँ और वहीं से टिकट कंफर्म करा देता हूँ। हाँ, चलता हूँ बाबूजी। हरिओम, हाथ ऊपर कर। हाँ। बाबूजी, मैं बाकी की तैयारियां करता हूँ। बाकी सब लोग भी तो जाएंगे ना। डॉट 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 डॉट। अच्छा, हरिओम बाबूजी, हाथ ऊपर। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये साड़ी कितनी अच्छी है, नागिन की है। ये साड़ी बहुत सुंदर है, नागिन की है मयूरी। इसका तो जवाब नहीं है। बोला ना, इसका क्या फायदा, सब नागिन की है। पर दीदी, नागिन तो घाघरा चोली पहनती है, इस साड़ी का क्या काम? इसे हम रख ले, ये मयूरी रख लेगी, ये आप रख लेना। ये लो। मयूरी, कितनी गलत बात है, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हें नाचे मयूरी समझी थी, लेकिन तुम लालची मयूरी निकली। लालची। रखो इसे। इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां देखकर मयूरी का मन लालच से नाच उठा है दीदी। ऐसे, इधर देखो, इसे लालच डांस कहते हैं। हम आ जाएं? अरे गधा प्रसाद की मम्मी, आइए आइए आइए। हम आ नहीं रहे हैं,
हम तो आज जा रहे हैं। वो क्या है, आज की हमारी ट्रेन है। पर एक बात की चिंता है, पता नहीं बर्थ मिलेगी कि नहीं। उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पक्की मिल जाएगी। जेठ जी के होते हुए बर्थ मिलने की कोई टेंशन नहीं है। देखिए, जेठ जी के तो कमरे में भी बर्थ है। वहाँ मिले ना मिले, हम तो यहीं से ये उखाड़ कर ले जाते हैं। नहीं, ये मेरी सुहाग की निशानी है। अच्छा, सदा सुहागन रहो बेटी। भगवान करे जिंदगी भर तुम्हारी बर्थ बनी रहे। हाँ, दूधो नाव पूतो फलो, इसी पे खाओ इसी पे सोलो। ये लोग ऐसा ही करते हैं। अच्छा बेटा, तो हम तो आप लोगों को कुछ देने आए थे। पर आपका हाथ तो खाली है। हमने इसमें कुछ छुपा कर रखा है, दे दे। ये ना, लो हमारा आशीर्वाद। और ये सारी साड़ियाँ पता है नागिन की है। अरे नहीं नहीं, ये तो हम आप दोनों के लिए लाए हैं। आप लोग आपस में बांट लो। ठीक है। आप रो क्यों रही है? नहीं ले क्या? नहीं नहीं, हम तो खुशी के मारे हंस रहे हैं। प्रसन्नता हुई कि आप लोगों को अच्छी लगी। वो क्या है, आप दोनों ने मेरे प्यारे से रोलू गोलू मोलू को कितना प्यार दिया। रोलू गोलू मोलू कौन? गद्दा प्रसाद। हाँ, सगी भाभीयों की तरह उसकी देखभाल की, उसको जेला। भगवान आप दोनों को बहुत खुश रखे। बस। क्यों हंस रही है? हंस नहीं रहे हैं, हम रो रहे हैं। वो क्या है, हमें हमारी मेढक प्रसाद की बहुत चिंता है। गधा प्रसाद, बेटा दूध मांगा था, कहाँ है दूध? बाबूजी, दूध। अरे बेटा मेढक, तू क्यों दूध लेके आ गया है? तू तो अभी बहुत छोटा है बेटा। बाबूजी, हम आपको छोटे लगते हैं। हाँ? अभी तो हम पूरे 15 साल के हुए हैं और बड़ों की सेवा करना छोटों का धर्म होता है, ऐसी मम्मी कहती है। शाबाश बेटा, बात तो तेरी सही है। बेटा तू स्कूल जाता है? हाँ बाबूजी, हम रोज स्कूल जाते, गंगा को घास चराने, बड़ा मजा आता है। तू स्कूल में पढ़ता है? हाँ बाबूजी, घास का मैदान स्कूल में पड़ता है। हरिओम हरिओम। तू स्कूल की क्लास में पढ़ता है? मन तो बहुत करता है बाबूजी, पर हमको कोई पढ़ाता नहीं है। आप पढ़ाओगे? हाँ बेटा, हाँ मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा बेटा। धीरे बेटा धीरे, गिर जाएगा, लाभ मुझे दे दे। अबे बेटा, तू तो देखने में सिर्फ गधा लगता है, असल में तो बड़ा समझदार है। अबे बेटा, इसमें शक्कर तो डाली नहीं। बाबूजी, आपने दूध मांगा था, शक्कर नहीं। हरिओम। हाँ बेटे, बात तो तेरी सही है, पर बिना शक्कर के दूध कैसे पी सकते हैं? ऐसे बाबूजी। हरिओम। बेटा मैं गलत था, तू तो इस उम्र में ही तू तो इतना बड़ा गधा है। गधे की उम्र में तो जाके पता नहीं क्या बनेगा। और बड़ा गधा बाबूजी। हे, ठीक है बेटा, ठीक है, जा, शाबाश। चलिए बाबूजी, हम लोग जाते हैं। वैसे हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे।
गधे को पति बनाया है। एक ही बात है चाची जी, गधा पति। हाँ? सॉरी सॉरी बाबूजी। एहसान कैसा गधे की मम्मी, ये तो मेरा बेटा है। अभी गधे, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा। बाबूजी हम भी यही सोच रहे हैं कि हम भी आपके बिना कैसे रहेंगे। बेटा, तेरी मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि तेरी शादी के बाद तुझे और तेरी पत्नी दोनों को देवी माँ के दर्शन कराने ले जाएंगी। माँ की आज्ञा का पालन करना चिड़ियाघर के संस्कार हैं बेटा। और टाइम पे स्टेशन पे पहुंचना भी चिड़ियाघर के संस्कार है। गिल्लू के पापा और गधे के पापा स्टेशन पे गंगा को लेकर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अम्मा हम नहीं जाएंगे, हम चले गए तो बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा। नागिन जी एक काम करो, आप यहाँ रह जाओ, बाबूजी की देखभाल करना। जब हम गांव से आएंगे तो फिर तुम चली जाना। बाबूजी फिस कर दी। बेटा तू बाबूजी की चिंता मत कर, बाबूजी का ख्याल रखने के लिए हम मेढक प्रसाद को यही छोड़कर जा रहे हैं। बाबूजी ये आपका ख्याल रखेगा बिल्कुल गधे की तरह। हाँ हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ बाबूजी आप हमारी तरह मेंढक को भी पति बना देना। अरे ये तो बच्चा है, ये तो गज और गिल्लू के साथ स्कूल जाएगा। जाएगा कि नहीं? बोलो, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो, अरे बोलो ना। बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो मेंढक प्रसाद स्कूल जाएगा कि नहीं? हाँ हाँ भेजेंगे, पक्का भेजेंगे। फुल स्टॉप। बेटा जल्दी कर, ट्रेन छूट जाएगी बेटा। बाबूजी हम जल्दी वापस आएंगे, टाइम पे दवा खा लेना, ठीक है? टाइम पे दूध पीना, टाइम पे रोटी खाना और पलंग के नीचे सोना, मच्छरों को धोखा देकर ही। बेटा तू भी अपना ख्याल रखना बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, तू जिम्मेदार हो गया है अब। बेटा जो लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी ये बात याद रखना बेटा। जा बेटा जा, और जल्दी वापस आना। ठीक है बाबूजी। बाबूजी जल्दी वापस आ गए, ठीक है? बेटा वहां तेरे पापा इंतजार कर रहे हैं, कब तक खड़ा रखेगा उन्हें? जा बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, ऐसे ही खुश रहना दोनों, हमेशा खुश रहना। हरिओम हरिओम। सारी रात जमीन पे लेटे लेटे पीठ अकड़ गई। बेटा मेंढक प्रसाद, आ जरा पीठ दबा दे। किसकी पीठ बाबूजी? हरिओम। बेटा मेरी और किसकी? यहाँ और कोई नजर आ रहा है तुझे?
बेटा, अरे ठीक से दबाना। ये क्या कर रहा है? धक्के दे रहा है। पीठ दबा। कैसे बाबूजी? हरिओम हरिओम। चल मैं बताता हूँ तुझे। क्या लेट जा, लेट जा, शाबाश। बेटा लेट जा, सोचने की क्या बात है इसमें। ये देख, अब लेट गया। मजा आ गया बाबूजी। मजा आ रहा है? गुदगुदी हो रही है बाबूजी। समझा? ऐसे दबाई जाती है पीठ। नहीं बाबूजी। नहीं समझा? कोई बात नहीं, देख ध्यान से दे, ध्यान दे। देख बाबूजी क्या कर रहे हैं। ऐसे दबाई जाती है पीठ, समझा? अबे अब तो समझा कि नहीं? हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम।